बाइडेन का अल्टीमेटम, रूस पर गिरेगा एटम बम। रूस का बॉर्डर, एटमी युद्ध का ऑर्डर। क्या एटमी बटन दबने वाला है? अमेरिका ने परमाणु बम बरसाने वाले अपने सबसे खतरनाक विमान B-52 को रूस की सीमा की तरफ रवाना कर दिया है। दावा है कि अमेरिका के इस विमान ने ब्रिटेन के कॉट्सवोल्ड एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके बाद ये रूस की सीमा के बहुत करीब तक पहुंचा और फिर वहां से लौट आया। परमाणु बम गिराने और आसमान से ही मिसाइलें दागने की क्षमता रखने वाला यह विमान अपने आप में किसी सेना से कम नहीं है और अमेरिका ने इस विमान के जरिए पुतिन को चेतावनी दे दी। इससे पहले नेटो की घेराबंदी पर रूस ने भी चेतावनी दी थी कि अगर नेटो ने कुछ सख्त कदम रूस के खिलाफ उठाए तो वो एटमी हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर सकता है। इसके बाद ही अमेरिका एक्शन में आया और उसने अपने सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान को एक्टिव कर दिया। B-52 बॉम्बर्स बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये विमान न्यूक्लियर बम को गिराने में सक्षम है। आप इस विमान की खासियत को समझिए, तब जाकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा लगेगा। B-52 अमेरिका का सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान है। इस विमान की पहली उड़ान 1950 के दशक में हुई थी। B-52 विमान एक बार में 32,000 किलो पेलोड ले जा सकता है। ये 12,874 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। एक हमले में ही बड़ा शहर तबाह कर सकता है। परमाणु बम गिराने की ताकत भी रखता है। सीरिया, अफगानिस्तान युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। इराक, वियतनाम युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। रूस और यूक्रेन में चल रहा यह युद्ध धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अभी 16 घंटे पहले ही ब्रिटेन ने अपने 4 फाइटर जहाज को रोमानिया में उतारकर रूस को सख्त संदेश देने की कोशिश की थी। इसके बाद अमेरिका ने इंग्लैंड की धरती से न्यूक्लियर बम वर्षक विमान रूस के बॉर्डर पर भेजा। अगर यह युद्ध यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर निकल गया तो विश्व युद्ध तय समझिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के 38 दिन हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस युद्ध में हासिल क्या हुआ। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को इससे भारी नुकसान हुआ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमला करके पुतिन बुरे तरीके से फंस चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध में खरबों रुपए अभी तक झोंक दिए हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद दुनिया के तमाम देशों ने रूस पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और कई देशों से डील कैंसिल भी हो चुके हैं। युद्ध के बीच रूस का अंतरराष्ट्रीय विरोध झेलना पड़ रहा है। दुनिया के ज्यादातर देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया है। खासकर पश्चिमी देशों ने नाराजगी जताई है और इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि पुतिन की सेना में भी नाराजगी बहुत बढ़ी हुई है। पुतिन की फौज का आरोप है कि उन्हें युद्ध में जबरदस्ती झोंका गया है। दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे रूसी नागरिकों में भी असंतोष देखने को मिल रहा है। दरअसल दूसरे देशों में रह रहे रूसी नागरिकों की प्रॉपर्टी सील कर दी गई है। इससे रूस के नागरिक अपने ही देश के खिलाफ बेहद नाराज हैं। ये मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवबा की दिल्ली में हुई मुलाकात। भारत नेपाल के बीच नई रेल लाइन की हुई शुरुआत। जयनगर कुर्धा रेल लाइन का उद्घाटन। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, 38 दिन से जारी युद्ध में रूस के 17,800 सैनिक ढेर। रूसी हमले में राजधानी कीव में तमाम इमारत और उसका स्कूल बर्बाद। यूक्रेन पर
में ढीली पड़ रही रूस की पकड़, यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, कीव क्षेत्र पर रूस का कब्जा पूरी तरह हटा, रूस के कई हेलीकॉप्टर को मार गिराया। पंजाब फतह के बाद मिशन गुजरात पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली सीएम केजरीवाल पहुंचे साबरमती आश्रम, केजरीवाल और भगवंत मान ने चरखा जलाया, बापू को किया नमन। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा, महंगाई से लगातार बढ़ रही हिंसा के बाद लिया गया फैसला। कांग्रेसी बोला हमको हर साल हरा देते हैं, चाहे जितना चले शकुनी की चाल हरा देते हैं, अपनी किस्मत में शायद जीत बदी ही नहीं है, जहां बीजेपी वाले चूके वहां केजरीवाल हरा देते हैं। फ्री की घनघोर समर्थक सरकार एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है, और आप कहते हैं कि फिल्म यूट्यूब पे डाल दो, लोगों तक पहुंच जाएगी, तो अपनी सलाह को खुद भी तो फॉलो किया कीजिए। आप अरबों क्यों खर्च करते हैं अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। दहशत, तबाही, जंग, ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर, दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है। अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरव और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए, और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरव के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद दो लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने मशहूर होने के लिए कई इलाकों में नकली हमले किए और उसका वीडियो बनाया। यानी उन्होंने उस वक्त भी फायरिंग की जब उनके सामने कोई दुश्मन ही नहीं था, और ऐसा ही एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कादिरव के जवानों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए। जिस तरफ उन्होंने फायरिंग की वहां कई खंबे नजर आए, जिनमें एक पर ट्रैफिक लाइट लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने इसी का जिक्र किया और मजाक उड़ाया कि कादिरव के लड़ाकों ने ट्रैफिक लाइट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि चेचन लड़ाकों की ऐसी दिखावे की फायरिंग का ही नतीजा था कि वहां से न तो किसी के मौत की खबर आई और न ही कोई घायल हुआ।